दोस्तों, आप सभी ने तो सुना ही होगा, लालच बुरी बला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी लालसा के चक्कर में आदमी खुद ही अपने मौत को बुलावा देता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज ऐसे ही एक अमेजिंग क्रीपी शो के एक एपिसोड द मैन इन द सूटकेस लेकर आई हूँ मैं। सो और देरी ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन को देखते हैं। जस्टिन प्लेन से उतरकर नोटिस करता है कि उसकी सूटकेस देने में स्टाफ काफी देरी कर रहे हैं। जस्टिन इस कारण से काउंटर पर जाकर अपना सूटकेस देने को कहता है। अब वो अपना सूटकेस लेकर बाहर चला जाता है। वो ड्राइव करते करते घर जा रहा था। जस्टिन को पता नहीं था कि उसका सूटकेस किसी और के सूटकेस के साथ बदल गया है। जस्टिन ड्राइव करते करते गलती से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। दोस्तों, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कॉल उठाकर उसे काफी सुनाती है, साथ ही वो कॉल भी कट कर देती है। अब जस्टिन घर पहुंचता है। उसे बेहद भूख लगी थी तो वो फ्रिज चेक करता है, लेकिन फ्रिज के भीतर खाने को कुछ भी नहीं था क्योंकि उसके रूममेट ने सब कुछ पहले से ही खा लिया था। ये देख जस्टिन स्मोक करने लगता है। साथ ही वो एक अडल्ट मूवी प्ले करता है। मूवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और किसी की चीख सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जस्टिन नोटिस करता है ये आवाज उसी सूटकेस के भीतर से आ रही है। वो भयभीत था, फिर भी वो सूटकेस खोलता है। वो सूटकेस खोलते ही हैरान रह जाता है क्योंकि सूटकेस के भीतर एक आदमी को किसी ने फोल्ड करके रखा था। लेकिन ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो आदमी इतने समय तक सूटकेस के भीतर रहकर भी अब तक वो जिंदा था। वो आदमी जस्टिन से अपना मुंह उसकी ओर घुमाने को कहता है जिससे वो उससे ठीक तरह से बात कर सके। जस्टिन डर से उसका मुंह उसकी ओर घुमाता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही हम हड्डियां मरोड़ने के शब्द सुन पाते हैं। वो आदमी अब जस्टिन से कहता है कि तुम मुझे सूटकेस से बाहर निकालो। जस्टिन कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था वो सभी मिलकर मुझे जान से मार डालेंगे। जस्टिन उस आदमी को सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान वो आदमी दर्द में चीख रहा था। तभी अचानक उसके मुंह से एक सोने का सिक्का निकल आता है। वो आदमी जस्टिन को बताता है कि हमारे परिवार का ये अभिशाप है कि जब भी हमें दर्द होता है तब हमारे मुंह से एक सोने का सिक्का निकलने लगता है। जस्टिन तो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें अनेक सोने के सिक्के दूंगा, जो कि तुम जब मुझे बाहर निकालोगे तब मेरे शरीर पर दर्द होने की वजह से मेरे मुंह से कई सारे सोने के सिक्के निकलने लगेंगे। वो आदमी उससे कहता है कि फिलहाल मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो तुम मुझे सूटकेस से कल निकालना। अब अगले दिन जस्टिन एक सोने की दुकान पर उस सोने के सिक्के को दिखाता है। दुकानदार उसे बताते हैं कि ये 24 कैरेट सोने का सिक्का है। दुकानदार उसे इस सिक्के के $200 रुपए भी देते हैं। अब जस्टिन की मुलाकात उसके रूममेट से होती है, जो उसे पूछता है कि तुम्हें इतने पैसे आखिर कहाँ से मिले। जस्टिन उसे सारी बातें खुलकर बताता है। रूममेट जस्टिन से कहता है कि दुकानदार ने तुम्हें इसके काफी कम पैसे दिए हैं। वैसे तो उसे जस्टिन की बातों पर विश्वास नहीं था, तो वो उसके साथ उस आदमी को चेक करने चाहता है। दोनों अपार्टमेंट के अंदर ही जा रहे थे, तभी उन दोनों की मुलाकात जस्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड से होती है। वो लड़की जस्टिन को देखकर कहती है कि तुम एक खूनी हो, तुमने एक आदमी को मारकर उसे सूटकेस में बंद करके रखा है। मैं इस बारे में पुलिस को बताने जा रही हूँ। जस्टिन ये सुन उससे पूछता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बताती है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे अपार्टमेंट में रह गया था और वही लेने मैं यहाँ आई हूँ। हालांकि उन चीजों को खोजते खोजते मुझे तुम्हारा असली चेहरा भी दिख गया है।
अब सभी अंदर जाकर देखते हैं कि वो आदमी सच में अपने मुंह से सोने का सिक्का निकाल रहा है। वो आदमी उन सभी से मदद मांग रहा था, साथ ही उसे दर्द हो रहा था जिस कारण से उसके मुंह से सिक्के निकल रहे थे। ये देख उसका रूममेट जस्टिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यही डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को चोट पहुंचाएंगे, जिससे वो उन्हें कई सारी सोने के सिक्के देगा। जस्टिन का रूममेट सूटकेस के साथ उस आदमी को सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता है, जिसके बाद उसे बेहद दर्द होने लगता है और इसी कारण से उसके मुंह से कई सारे सिक्के भी निकल आते हैं। जस्टिन ये देख उन सभी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उस आदमी को काफी दर्द हो रहा था। वो दोनों कहते हैं कि वो काफी सारे सिक्के कलेक्ट करने के बाद ही उस आदमी को छोड़ेंगे। अब वो दोनों मिलकर उस आदमी को कई तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, जैसे कि उसकी दांत उखाड़ लेना, उसे बिजली के झटके देना, इनफैक्ट उसके नाखून भी निकाल लेते हैं। इस दौरान एक दिन जस्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड और उसका रूममेट एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और इसके बारे में जस्टिन को कुछ पता ही नहीं था। जस्टिन का रूममेट और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डिसाइड करते हैं कि जब तक वो आदमी मारा नहीं जाता तब तक वे लोग उसे टॉर्चर करते रहेंगे। जस्टिन उन दोनों को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये गलत है। वो दोनों अब जस्टिन को धमकाने लगते हैं, लेकिन जस्टिन कहता है कि बहुत हुआ, अब मैं पुलिस को कॉल करूंगा। लेकिन वो दोनों कोई भी कीमत पर नहीं रुकते हैं। वो दोनों अब जस्टिन का फोन तोड़ देते हैं, साथ ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके सर पर किसी भारी चीज से मार देती है और इसके बाद जस्टिन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर उस आदमी को फुल वोल्टेज में शॉक देने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी जोरों से हंसने लगता है। साथ ही इस दौरान हम उसका रूप परिवर्तित होते हुए देखते हैं और वहाँ दो और सूटकेस खुद ब खुद चली आती है, जिसके भीतर ऑटोमेटिकली उन दोनों का शरीर यानी कि जस्टिन का रूममेट और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम जस्टिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके पास रखे टेबल पर एक नोट लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना और मैं तुम्हारी मदद करने हेतु चला आऊंगा। अब मूवी के आखिरी सीन में हम उसी आदमी को एयरपोर्ट पर देखते हैं जिसे हमने सूटकेस के भीतर मूवी की शुरुआत में देखा था। ये आदमी अब सूटकेस से निकलकर दूसरे देश के लिए रवाना होने वाला था और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। असल में दोस्तों ये सूटकेस एक चाल है। जिस आदमी को हमने सूटकेस के भीतर देखा था वो एक डीमन है जो लालची लोगों को सूटकेस के भीतर भर कर ले जाता है और धीरे धीरे इस अभिशाप को एक के बाद एक लोगों तक पास करता है। साथ ही वो जस्टिन से बेहद इम्प्रेस्ड था क्योंकि उसने अच्छाई का रास्ता चुना था, ना कि लालच और बुराई का, जिसके कारण उसने जस्टिन के लिए एक नोट हॉस्पिटल पर छोड़ा था कि जब भी उसे उसकी जरूरत हो तो उसके पुकारते ही वो उसकी मदद करने जरूर आएगा। सो दोस्तों यही थी आज की हमारी क्रीपी शो एपिसोड द मैन इन द सूटकेस। ये एपिसोड आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके और भी कई एपिसोड्स एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।